फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक दो भाइयों की कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी में दो भाई फ़ौज में भर्ती रहते हैं और फ़ौज में भर्ती होने के साथ साथ एक भाई तो अपना धर्म निभा ही रहा था, लेकिन दूसरा भाई जो है वह देश से गद्दारी कर बैठता है। लेकिन देश से गद्दारी करने की सज़ा उसे किस प्रकार मिलती है, यह आपको इस पूरी कहानी के दौरान पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है पंजाब का एक ज़िला लगता है खंडौस, और इसी खंडौस के एक गाँव से एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है दलजीत सिंह। इनकी पत्नी का नाम रहता है शीला और इनके दो बेटे रहते हैं। इनके बेटे का नाम एक का शंकर रहता है और दूसरे का सहदेव। यह दलजीत सिंह जो थे अपने दोनों बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे और यह चाहते थे कि यह अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर दोनों को जो है फ़ौज में भर्ती करवाएं। इनका यह सपना था कि इनके दोनों बेटे जो हैं फ़ौज को ज्वाइन करें और देश की रक्षा के लिए, देश के लिए कुछ काम करें। यह सोचते थे इनके दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने के लिए जितना भी खर्च आएगा यह उठाने को तैयार थे और अपने दोनों बेटों से भी यह कह चुके थे कि 12 की पढ़ाई करने के बाद तुम दोनों को जो है फ़ौज के लिए आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। उधर शंकर और सहदेव का भी यह मन हो चुका था कि वह लोग भी देश के लिए कुछ करें और वह लोग भी फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते थे। जैसे ही दोनों 12 की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं यह लोग अपनी आगे की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही यह लोग एग्ज़ाम देते देते एक बार इन दोनों के घर पर एक कॉल आता है कि आखिर दोनों भाई ने जो है उस एग्ज़ाम को पास कर लिया है और इन दोनों को जो है ट्रेनिंग पर जाने के लिए एक कॉल आता है। शंकर और सहदेव को एक साथ ट्रेनिंग पर जाने के लिए कॉल आता है और यह दोनों भाई जो है अपने परिवार को छोड़कर फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। शंकर और सहदेव की ट्रेनिंग जो है 6 से 7 महीने के बीच चल रही होती कि इसी बीच यह दोनों भाई जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद दिन भर की थकान दूर करने के लिए यह लोग रात को अपने कैंपस से बाहर निकलकर एक चाय की दुकान पर हर रोज़ चाय पीने के लिए जाते थे और कई दिनों तक यह सब सिलसिला लगातार लगा था। लेकिन एक दिन अचानक सहदेव की तबीयत खराब हो जाती है और उस वक्त शंकर जो है अकेले उस चाय की दुकान पर पहुंचता है। उस चाय की दुकान पर एक व्यक्ति भी था जो हर रोज़ वहां पर आता था चाय पीने के लिए और वह शंकर और सहदेव को एक साथ हर रोज़ देखता था। उस दिन वह जैसे ही शंकर को अकेला देखता है पूछता है कि तुम्हारे साथ वह जो एक और लड़का आता था वह आखिर कहाँ है। तब शंकर बताता है कि वह लड़का मेरा ही भाई है सहदेव और आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज हम अकेले आए हैं। वह आदमी जो है शंकर से इसका नाम पूछता है और इसके घर का पता। जैसे ही यह बताता है कि यह यहाँ पर फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए आया है और यह पंजाब के खंडौस से है, तभी वो आदमी भी कहता है कि मैं भी वहीं का हूँ और वहाँ के आसपास कई सारे गांवों का नाम वह आदमी शंकर से बताता है। शंकर यह सब सुनने के बाद घर आता है और आकर अपने भाई सहदेव से यह पूरी बात बताता है कि किस प्रकार उसी के गांव के आसपास का वह व्यक्ति मिला था जो कि इसके गांव को पहचानता है। फिर जब अगले दिन शंकर उस चाय की दुकान पर पहुंचता है तो उस आदमी से कहता है कि आखिर आपने मुझसे मेरा नाम और मेरे गांव का पता पूछा, उसके पीछे क्या कोई वजह है या फिर आपने ऐसे यह सब बात मुझसे की थी। वह आदमी शंकर से कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए आए हो, लेकिन मैंने कई सारे आदमियों को जो है बहुत बार करोड़पति बना चुका हूँ और तुम चाहो तो तुम्हें भी मैं करोड़पति बना सकता हूँ। तब शंकर पूछता है कि कैसे। तो वह आदमी बताता है कि अगर तुम
फौज के अंदर से पूरी जो है यहाँ की जानकारी मुझे देते रहोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। शंकर जैसे ही इतना बात सुनता है, गुस्से में उस आदमी के ऊपर हाथ उठा देता है और बहुत सारे उल्टी सीधी बात उसके साथ कर कर उससे वहाँ से जाने को कहता है। जैसे ही अपने घर आता है, शंकर अपने भाई सहदेव से भी यह बात शेयर करता है कि किस प्रकार हमारे देश से गद्दारी करने के लिए वह आदमी मुझे करोड़पति बनाना चाहता था और मुझे पैसे के बल पर खरीदना चाहता था। यही सब बात वो अपने भाई सहदेव से कहता है और सो जाता है। लेकिन सहदेव को जो है रात भर नींद नहीं आती है, यही सब बात उसके मन में चलने लगता है। सहदेव दूसरे दिन उठता है और दोपहर में ही अपने भाई को बिना बताए उस चाय की दुकान पर जाता है और उस शख्स से मिलता है जो कि करोड़पति बनाने का काम करता था, और वह शंकर को ऑफ़र भी दे चुका था कि अगर तुम लोग फ़ौज की सभी खुफिया जानकारी हमें दोगे तो मैं तुम लोगों को करोड़पति बना दूंगा। सहदेव वहाँ पर पहुँचता है और उस आदमी से बात करता है, और उस आदमी से बातचीत करने के बाद यह तुरंत उससे हाथ मिला देता है। यानी कि अपने देश से गद्दारी करने के लिए सहदेव जो है तैयार हो जाता है और यह अपनी मुँहमांगी रकम लेकर देश की सभी खुफिया जानकारी उस गद्दार को देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे 5-6 सालों के बीच यह बात किसी तरीके से भारतीय सैनिक को पता चल जाता है कि हमारे ही कैंप का कोई आदमी, कोई ऐसा जवान है जो कि हमारी सभी खुफिया जानकारी गद्दारों को दे रहा है। जिसके बाद बहुत ही चकाचौंध के बीच उस शख्स को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है, और निगरानी रखते रखते सबको यह बात पता चल जाता है कि सहदेव जो है हमारे देश से गद्दारी कर रहा है और यही हमारे फ़ौज में रहकर हमारे देश की सभी खुफिया जानकारी उस आदमी गद्दार को पहुंचा रहा है। इन सब के बाद उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और सहदेव जो है जेल में कैदी बनकर रह गया। इधर कुछ ही महीनों के बाद अखबार में एक दिन यह खबर आती है कि जेल से 7 कैदियों के बीच यह सहदेव भी था, और यह सहदेव उस जेल में 7 कैदियों से मिलकर वहाँ से सभी आदमी जो है फरार हो चुके थे, और यही सब बात शंकर को भी पता चलता है। तभी जवानों द्वारा एक टीम गठित की जाती है और उसी टीम के जरिए सब लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और 7 कैदियों को ढूंढा जाता है जो कि हमारे फ़ौज में रहकर हमारे देश से गद्दारी करते हैं। शंकर को यह बात पता चलता है कि उसका भाई सहदेव भी उन्हीं में से एक था और वह भी फरार हो चुका है। रात के 2:30 बजे अंधेरे में सब लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं, और एक जगह झाड़ियों में से जैसे ही शंकर को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, यह तुरंत अपना गन उस झाड़ी के ऊपर तान कर कहता है कि जो कोई भी हो यहाँ बाहर आ जाओ, वरना मुझे जो है मजबूरन गोलियां चलानी पड़ेगी। यह सब सुनकर सहदेव कहता है कि अरे शंकर, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम अपने भाई के ऊपर इस प्रकार से गोली कैसे चला सकते हो। लेकिन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और शंकर जो है अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज निभाते हुए अपने भाई को ही कई सारी गोलियां उसके ऊपर चला देता है। जिसके बाद सहदेव वहीं संग संग उसका सांसें जो है थम जाती है, और अगले दिन अखबार में यह खबर भी आता है कि एक भाई ने एक भाई को ही इस प्रकार से मारा है। वह भी जैसे उसके माता पिता के घर अधिकारी पहुंचते हैं कि आपके बेटे को हम लोग यहाँ लेकर आए, उसके माता पिता तुरंत इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम लोग, अगर वह फ़ौज में रहकर देश के लिए शहीद हुआ रहता तो हम लोग उसे अपना लेते, लेकिन उसने देश से गद्दारी की है और हम लोग एक गद्दार को अपने घर वापस लेकर नहीं आ सकते। यही सब सुनकर वह अधिकारी वापस चला जाता है, और यहाँ हिंदुस्तान में रहने के कारण यहाँ की सब कुछ परंपरा के अनुसार फ़ौज में ही सहदेव का जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। शंकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है, लेकिन सिर्फ एक फौजी अधिकारी के
तौर पर वह सबसे कहता है कि मैं इसे अपने भाई के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगा और ना ही यह काम मैं अपने भाई के हक से कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक फ़ौजी होने के कारण यहाँ का यह धर्म निभा रहा हूँ और बाकी मेरा इस गद्दार से कोई भी रिश्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।